जय हिंद फ्रेंड, हिंदी आर प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में हिंदी की गद्य की विविध विधाओं के तहत जो विधा आपके पाठ्यक्रम में है, नाटक विधा, उसमें अंधा युग नाटक आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित नाटक है। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है। महाभारत कालीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा गया यह 5 अंकों का नाटक आधुनिक समय में भी युद्ध की त्रासदी का चित्रण करता है। अपने आधुनिक संदर्भ में यह कर्म तथा भाग्य, आस्था तथा अनास्था के द्वंद्व को भी चित्रित करता है। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं, जिनमें पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, अंतराल पंख पहिए और पट्टियां, चौथा अंक है गांधारी का साप, 5वां अंक है विजया है एक क्रमिक हत्या। समापन होता है इसमें प्रभु की हत्या से, प्रभु की मृत्यु से जो है इसका समापन होता है। विषय वस्तु इस नाटक का देखें तो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा यह नाटक एक पौराणिक कथा पर आधारित है, लेकिन यह पौराणिक कथा पर आधारित होने के बावजूद आधुनिक भावभूत को व्यक्त करता है। इस नाटक की योजना मुक्त छंद में की गई है। नाटक में विघटित मानव मूल्यों की समस्या तथा युद्ध के विध्वंसकारी परिणाम के साथ साथ धर्म अधर्म, आदर्श यथार्थ आदि जीवन सत्यों को विवेचित किया गया है। नाटक की भूमिका में धर्मवीर भारती लिखते हैं, पर एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घिला मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। इस नाटक में कुल अंक कितने हैं तो 5 अंक है। इसमें स्थापना, अंतराल और समापन की भी योजना की गई है। स्थापना होता है अंधा युग। नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है तथा युद्ध परांत एक गीत होता है। यह अंधा युग अवतरित हुआ, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। पात्र हैं मुख्य अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो इसमें है गुरु द्रोण का पुत्र और दुर्योधन का मित्र, साथ ही साथ ही कृष्ण तथा पांडु से शत्रुता रखने वाला है। इसमें कृष्ण जो कि पौराणिक कथा से अलग एक मानवीय रूप में चित्रित होते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे, हस्तिनापुर के राजा, पुत्र मोह में अंध पिता। कृतवर्मा युद्ध के बाद जीवित, कौरवों की ओर से लड़ने वाला। संजय व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त कर महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाने वाला है संजय। वृद्धयाचक एक कल्पित पात्र है इसमें, जो कौरव की विजय की भविष्यवाणी करता है, लेकिन भविष्यवाणी झूठी हो जाती है। बाद में अश्वत्थामा द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। युयुत्सु धृतराष्ट्र का दासी से उत्पन्न पुत्र, जो युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ता है, युद्ध के अंत तक बचा रहता है। विदुर गांधीवादी पात्र, कृष्ण भक्त, कुशल राजनीतिज्ञ। तो प्रमुख पात्रों में है अश्वत्थामा, कृष्ण, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा जो कि युद्ध के बाद भी जीवित है, कौरव की ओर से लड़ने वाला है। संजय वही सारा वृत्तांत महाभारत का धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। वृद्धयाचक एक कल्पना से उत्पन्न पात्र है, जो कौरव की विजय की भविष्यवाणी करता है कि कौरव जीतेंगे, लेकिन जीतते नहीं, भविष्यवाणी जो है झूठी होती है। तो फिर जब झूठी होती है, वृद्धयाचक को मरवा दिया जाता है। युयुत्सु इसमें धृतराष्ट्र का दासी से उत्पन्न पुत्र है, जो युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ता है तो ये धृतराष्ट्र का दासी, और धृतराष्ट्र का दासी उनसे उत्पन्न पुत्र है, जो युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ता है। युद्ध के अंत तक वो बचा रहता है युयुत्सु। और विदुर गांधीवादी पात्र, कृष्ण भक्त हैं विदुर, कुशल राजनीतिज्ञ है। गौड़ पात्र में इसमें प्रहरी 1, प्रहरी 2, व्यास, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, भीम, गूंगा भिखारी, बलराम। इस नाटक में केवल एक स्त्री पात्र है, केवल एक। रंगमंचीनता की दृष्टि से एक सफल नाटक है। वक्ता श्रोता कथा शैली में नाटक लिखा गया है। यह एक गीत नाट्य है। इस नाटक का रेडियो रूपांतरण भी किया गया है। नाटक पर ग्रीक नाट्य शैली तथा लोक नाट्य शैली दोनों का प्रभाव। निर्देश में नाटककार धर्मवीर भारती लिखते हैं। 2 प्रहरी जो घटनाओं और स्थितियों पर अपनी व्याख्याएं देते चलते हैं, वह बहुत कुछ ग्रीक कोरस के निम्न वर्ग के पात्रों की भांति है। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है या लोक नाट्य परंपरा से ली गई है। कथासार की बात करें तो पहला अंक कौरव नगरी। इस अंक का आरंभ कथा गायन से होता है।
कौरव नगरी में इस अंक का आरंभ कथा गायन से होता है, जिसमें युद्ध में कौरव पांडवों द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण और व्यवहार का उल्लेख किया गया है। अंक में कथा गायन से शुरू होता अंक कौरव नगरी, जिसमें युद्ध में कौरव पांडवों द्वारा जो अमर्यादित आचरण और व्यवहार है उसका उल्लेख करते हैं। युद्ध के अंतिम दिन 2 प्रहरी, केवल युद्ध का जो अंत का दिन होता 2 प्रहरी कौरव महलों में राज्य नाश और कुल नाश का बोध करते हुए बातचीत कर रहे हैं। तभी गिद्धों की टोली उड़ती आती है जो उन्हें अपशकुन की सूचना देती है। तभी विदुर द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच मर्यादा पालन को लेकर संवाद होता है। इस संवाद में गांधारी आवेश में आकर कृष्ण को धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा कहती है। तभी वृत्तयाचक आता है जिसने कभी भविष्यवाणी में कहा था कि युद्ध में कौरव की जीत होगी। वह कहता है कि कृष्ण ने अपने अनासक्त कदम से नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया है, जिसके कारण उसकी भविष्यवाणी गलत हुई। इस अंक का अंत प्रहरी के कथा गायन से होता है। दूसरा अंक पशु का उदय। इस अंक में संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरव के विनाश का समाचार सुनाता है। इस अंक में जो संजय है वो कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरव के विनाश का समाचार सुनाता है और भीम दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना देता है। उसी समय अपना टूटा धनुष लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता और अपने पिता के छलपूर्वक वध से विक्षुब्ध होकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। तभी संजय को देखकर वह उसका गला दबोचता है। कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे बचा लेते हैं। अश्वत्थामा कौरव नगरी से लौट रहे वृद्धयाचक का वध कर देता है। अंत में कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे शांत करते हैं। तीसरा अंक जो होता है वो अश्वत्थामा का अर्धसत्य है। इस अंक का आरंभ कथा गायन से होता है। हारी हुई घायल कौरव सेना के साथ युयुत्सु को देखकर नगरवासी भयभीत हो जाते हैं। युयुत्सु पांडव पक्ष से लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई देता है और गांधारी उस पर कठोर व्यंग करती हैं। तभी संजय दुर्योधन की पराजय का समाचार लाता है। दुर्योधन का पांडवों द्वारा अनैतिक रूप से वध किए जाने पर अश्वत्थामा पांडवों के वध का प्रण करता है और कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनता है। तभी रात्रि में अश्वत्थामा को सोए हुए कौवे पर उल्लू का आक्रमण और कौवे का वध दिखता है। इसी से प्रेरित होकर वह पांडवों का वध करने के लिए उनके शिविर की ओर चल पड़ता है। अंतराल, पंख, पहिए और पटिया, यहाँ अश्वत्थामा द्वारा मारे गए वृद्धयाचक की आत्मा प्रवेश करती है। युयुत्सु, संजय, विदुर आदि पात्र प्रेतात्मा के पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। अंत में महादेव भीषण रूप में अश्वत्थामा को पांडव शिविर में प्रवेश करने से रोकते हैं। चौथा अंक गांधारी का साप। इस अंक में महादेव को प्रसन्न कर अश्वत्थामा पांडव शिविर में प्रवेश कर पांडव पुत्रों के साथ अन्य महारथी तथा सैनिकों का वध कर देता है। यह सुनकर गांधारी प्रसन्न हो जाती है, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु का समाचार पाकर वह मूर्छित हो जाती है। अंक के बीच में आए कथा गायन द्वारा कौरव के तर्पण के लिए युयुत्सु, धृतराष्ट्र, संजय, विदुर और आदि युद्ध भूमि की ओर जाते हैं। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। तभी व्यास आकर दोनों को अपना अस्त्र लौटाने को कहते हैं। अर्जुन तो अस्त्र लौटा लेता है, किंतु अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर चला देता है, जिसे कृष्ण अपनी शक्ति से बचा लेते हैं। अश्वत्थामा पर क्रोधित होकर कृष्ण शाप देते हैं कि पीप घाव से युक्त शरीर लेकर अनंत काल तक दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। युद्धभूमि में गांधारी दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को शाप देती है कि तुम स्वयं अपने वंश का विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। यहाँ पे फिर 5वां अंक शुरू होता है, विजय एक क्रमिक हत्या। इस अंक में कथानायक पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया है। भीम के कटु वचन से मर्माहत होकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी वन चले जाते हैं। युयुत्सु अपमानित होकर भाले से आत्महत्या का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं होता है। कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र भीषण दावाग्नि में भस्म हो जाते हैं। समापन होता है प्रभु की मृत्यु से। समापन में कृष्ण की मृत्यु की घटना का उल्लेख है। झाड़ी के पीछे से जयनाम का व्याध कृष्ण के बाएं पैर पर मृग का मुख समझकर बाढ़ चला देता है। अश्वत्थामा को लगता है कि प्रभु ने प्रसन्न होकर अपने रक्त से उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है।
उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। व्याध के कथन से स्पष्ट होता है कि अंधे युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय संजय आत्मघाती युयुत्सु और विगलित रहेगा तथा उनका दूसरा अंश मानव मन के उस मंगलकारी समय में निवास करेगा जो ध्वंस पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सृजन, निर्भयता, साहस और मर्यादा युक्त आचरण में प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। तो यहाँ पे जो नाटक है इसमें प्रमुख जो उद्धरण है, पहला जो अंक है उसमें टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडवों ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज्यादा। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर बीत गया। 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में ढाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही। अंगों पर बोझ बनी रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, ये प्रहरी एक प्रहरी दो से कहता है। संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्या सी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। ये प्रहरी एक दो से कहता है। तो फिर प्रहरी दो जो है वो एक से कहता है कि जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुंजालिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। कौरव जो मेरी मानसलता से उपजे थे, वो ही थे अंतिम क्षत्रिय। मेरी ममता ही वह नीति थी, मर्यादा थी। धृतराष्ट्र यहाँ पे विदुर से कहते हैं, आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि प्रभु ने कहा था, वह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा यह सब है केवल एक आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था, निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अंधे गह्वर है, बर्बर पशु अंधा पशु वास नहीं करता है। ये गांधारी का कथन धृतराष्ट्र से है। गांधारी कहती है, मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। गांधारी कहती है, जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया, वंचक है वो। गांधारी विदुर से कहती है, माता मत कहो मुझे, तुम जिसके कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता ही कहता है। शब्द या जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। पता नहीं प्रभु हैं या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसका हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। ये याचक विदुर से कहते हैं। दूसरा अंक इसमें संजय कृतवर्मा से कहते हैं, शेष बचोगे तुम संजय, सत्य कहने को अंधों से, किंतु कैसे कहूंगा हाय। सुनो द्रोण सुनो, अश्वत्थामा कहते हैं, सुनो द्रोण सुनो, मैं तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है। गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं अभी तक मैं। तो ये अश्वत्थामा का यहाँ कथन है। मातुल मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ। अश्वत्थामा कहते हैं कि मातुल मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु। यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो यह घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की, पक्ष में नहीं है जो मेरे वह शत्रु। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानो जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का। ये वृद्ध याचक कहता है, मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अभी समय है दुर्योधन, समय अब भी है, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। ये वृद्ध याचक अश्वत्थामा से कहता है।
धृतराष्ट्र यहाँ पे विदुर से कहते हैं, गूंगे के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। युयुत्सु कहता है कि मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा, मैं भी हूं कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। युयुत्सु कहता है, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। विदुर युयुत्सु से कहते, शांत हो युयुत्सु और सहन करो, गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। आज इस पराजय की बेला में पता नहीं जाने क्या झूठ पड़ गया कहाँ, सबके सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से आज। एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए जिसके, वह बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो, क्या तुम हो प्रभु। सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूं। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। ये अश्वत्थामा कृपाचार्य से कहते हैं। अंतराल में विद्याचर कहता, मैंने अपनी प्रेत शक्ति से सारे प्रवाह को, कथा की गति को बांध दिया और सब पात्र अपने स्थान पर स्थिर हो गए, क्योंकि मैं चीर फाड़ करके हर एक की आंतरिक असंगति समझना चाहता हूँ। युयुत्सु कहता, मैं हूँ युयुत्सु, मैं उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था, पर जिसे अब लगता है कि वह गलत धुरी में लगा था और मैं अपनी उस धुरी से उतर गया हूँ। मैं संजय हूँ जो कर्मलोक से बहिष्कृत, मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हूँ, एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ। ये संजय कहते हैं। विदुर कहते हैं, मैं विदुर हूँ, कृष्ण का अनुगामी, भक्त और नीतिज्ञ, पर मेरी नीति साधारण स्तर की है और युग की सारी स्थितियां असाधारण है। चौथा अंक जो है उसमें विदुर कहते हैं कि हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, तो विदुर कहते हैं कि गांधारी से कि तुम्हारा जो हृदय वो पत्थर का है। गांधारी कहती, पत्थर की खानों से मड़ियां निकलती हैं, बाधा मत डाल। अश्वत्थामा कहता है कि मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है, ये संजय कहते हैं। व्यास अश्वत्थामा से कहते हैं, मैं हूं व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का। यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ वो नरपशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रस में वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वा गेहूं की बालों में सर फुपकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएंगी पिछली आग। गांधारी कृष्ण से कहती है, कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध यहाँ, मैंने प्रसव नहीं किया था कंकालिया। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, क्यों नहीं तुमने वहां साप दिया भीम को, जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को, तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। कृष्ण गांधारी से कहते हैं, मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाही हुआ कोई नहीं था, वह तो मैं ही था। पांचवा अंक जो है, यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। विदुर कहते हैं, शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती। युधिष्ठिर विदुर से कहते हैं कि और विजय क्या है, एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात। झूठे हैं ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था जो पांडव शिविर में सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है, एक सा उसने नशे में डूबे अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या। ये कहना अश्वत्थामा का है। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया, जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य, कर्मों में उतरा नहीं, धीरे धीरे खो दी दिव्य दृष्टि। ये कहना संजय का है। अपने ही सोड़ी से मुझको अभिव्यक्त किया, जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़े की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोक। सुनता हूँ किसका स्वर इन अंधलोकों में, किसको मिली है नई आस्था। नरपशु अश्वत्थामा को आस्था नामक यह घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूँ वर्षों पहले। पर मैं तो हूँ निष्क्रिय, निरपेक्ष सत्य, मार नहीं पता है, बचा नहीं पाता हूँ कर्म से पृथक। किया मैंने वध, किंतु वह हाथ मेरे नहीं थे, वे हृदय मेरा नहीं था। वह अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में, अंधी प्रतिहिंसा बन। ये कहना है अश्वत्थामा का।
होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद, ये यीशु का कहना है। लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे, बाकी सब मेरा दायित्व वही स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले ध्वंसों पर मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। ये कृष्ण का कहना है वृद्ध याचक के द्वारा। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? ये कहना है वृद्ध याचक का। तो इस तरीके से ये जो नाटक है, अंधा युग नाटक, वो यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट नाटक के साथ, जो है जो भी पाठ्यक्रम में आपके नेक्स्ट नाटक कोई लगा होगा तो उसको हम देखेंगे। बाकी बहुत सारे नाटक हम करवा दिए हैं और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।